Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Mohammad Zubair Khan Gauri. Today our topic is from the chapter number 5. चैप्टर नंबर 5 से हम जो है वो अपने टॉपिक का आगाज कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है वो है केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ लिया था केमिकल बॉन्ड पढ़ा था हमने। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को आपस में जोड़ देती है और एक कंपाउंड बना देती है। तो वो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो केमिकल बॉन्ड कहलाती है। फिर हमने ये पढ़ा था कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कितने किस्म की होती है, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में द फर्स्ट वन इज द आयोनिक बॉन्ड। द अदर नेम ऑफ आयोनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। और आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, उसके ऊपर प्लस साइन आता है, और दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है, उसके ऊपर माइनस साइन आता है। ये प्लस और माइनस आइंस कहलाते हैं और इस आइंस के मिलने में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है। और हमने इसके एग्जाम्पल में फॉर्मेशन ऑफ NaCl पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। एंड आफ्टर दैट द थर्ड टाइप इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। फिर तीसरी टाइप कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है। तो बेसिकली आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास सेकंड टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हमने कोवैलेंट बॉन्ड कहा था। देखें, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये दो लफ्ज से मिलकर बना है। एक है आपका को, इसको मैं रेड कलर कर देता हूं। ठीक है। और दूसरा है आपका वैलेंट यानी कि वैलेंस शेल, जिसको मैं ब्लू कलर कर देता हूं। अब कोवैलेंट जो है वो इन दो लफ्ज से मिलकर बना है। को का मतलब होता है एक साथ, जबकि वैलेंट जो है वो वैलेंस शेल को कहते हैं। इसमें वैलेंस शेल दोनों एटम के एक साथ मिल जाते हैं। अब एक साथ किस सूरत में मिलेंगे? उसी सूरत में मिलेंगे जब दोनों एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। ठीक है। आयोनिक बॉन्ड के अंदर कभी भी वैलेंस शेल एक साथ नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उसमें शेयरिंग नहीं हो रही होती। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है। एक एटम अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम अपने वैलेंस शेल में उस लूज इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर प्लस साइन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर माइनस साइन। दिस प्लस एंड माइनस आर कॉल्ड द आयंस एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इज कॉल्ड द आयोनिक बॉन्ड। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसके अंदर वैलेंस शेल को हो रहे हैं, यानी कि एक साथ मिल रहे हैं। और क्या सूरत है जिसमें ये वैलेंस शेल जो है वो एक साथ होंगे? द पर्पस इज शेयरिंग। तो इसलिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, द बॉन्ड which is formed by the mutual sharing of electron between the atom is called कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एक ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शराकतदारी के साथ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ बन जाए, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब ये शेयरिंग कब पॉसिबल होगी? ये शेयरिंग तब ही पॉसिबल होगी जब दोनों एटम में से कोई भी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा। जब इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा तो ऑब्वियस सी बात है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और ऐसी सूरत कब होती है? जब कोई भी एटम इस पोजीशन पर ना हो कि इलेक्ट्रॉन देने से उसके वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए।
मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ हाइड्रोजन की। ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस हाइड्रोजन के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने एक हाइड्रोजन बनाया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और हाइड्रोजन लगा देता हूँ इसके साथ। अब ये हो गया हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये दो हाइड्रोजन हैं। ठीक है, एक है हमारे पास, ये है आपके पास एक हाइड्रोजन, और ये है आपके पास दूसरा हाइड्रोजन। अब जब ये दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे H2। क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। ठीक है, ये H2 बनेंगे। अब H2 कैसे बनता है, जरा हम इसकी डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो एक हाइड्रोजन का जो बैलेंस शेल है ये के शेल कहलाता है। द फर्स्ट शेल इज कॉल्ड के शेल, और के शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है। तो हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाले हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि दूसरे वाले हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो अब इन दोनों हाइड्रोजन को चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों आपस में अपने उन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेंगे जो इनके पास मौजूद है। कोई भी हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। क्यों नहीं देगा, अगर एक हाइड्रोजन ने लेट सपोज दूसरे वाले हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि एक हाइड्रोजन का तो वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन जो पहले वाला हाइड्रोजन है उसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट हो जाएगा। उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, अब उसको एक और चाहिए होगा। तो ऐसी सूरत में कोई भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। अब ऐसी सूरत में क्या करेंगे कि ये दोनों हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन इनके पास मौजूद है उन इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये शेयरिंग कैसे करते हैं। ये शेयरिंग इस तरह करेंगे कि ये है आपके पास पहला वाला हाइड्रोजन। ठीक है, और ये है आपके पास दूसरा वाला हाइड्रोजन। अब ये दोनों हाइड्रोजन के जो शेल हैं ये आपस में क्या हो गए, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो आपस में एक दूसरे के वैलेंस शेल आपस में को हो जाएंगे, यानी कि एक साथ मिल जाएंगे। अब जब ये दोनों वैलेंस शेल एक साथ मिल जाएंगे तो ये है आपका पहले वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये है आपका दूसरे वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं इसको जरा छोटा कर देता हूं। तो अब आप गौर से देखेंगे कि ये जो आपके पास दोनों हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गए, ये शेयरिंग हो गए। ठीक है, तो ये जो शेयरिंग होती है और शेयरिंग के बिना पर जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको, हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब आते हैं हम अपने कोवैलेंट बॉन्ड की टाइप्स की तरफ। ठीक है, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, देयर आर three types of covalent bond. The first one is single covalent bond. ठीक है, सेकंड का नाम है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरे का नाम है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये तीन टाइप्स हैं हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम पहले वाले के पास आते हैं कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। पहले तो मैं इन तीनों नेम्स को हेडिंग बना देता हूं।
अब आते हैं फर्स्ट वाले की तरफ। इसको हम कहते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए वही डेफिनेशन होगी जो ऊपर कोवलेंट बॉन्ड की थी। चले मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, अब यहाँ पर आएगा वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। देखें माइन्यूट सा डिफरेंस हुआ है, शेयरिंग इसमें भी हो रही है क्योंकि बेसिकली है तो ये सब कोवलेंट बॉन्ड की टाइप। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर तो शेयरिंग होती है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? जिसके अंदर शेयरिंग हो रही होगी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की होगी तो उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब मजेदार बात यह है कि इसकी डिनोशन भी होती है। इट इज डिनोटेड बाय सिंगल शॉर्ट लाइन। और सिंगल शॉर्ट लाइन में ब्रैकेट में बता देता हूं, मैं इसकी डायग्राम का शेप ही बना देता हूँ ना। इस तरह ये है सिंगल शॉर्ट लाइन, इस तरह डिनोट होता है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? एक पेयर की शेयरिंग होती है। ये देखिए यहाँ पर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कहा है, तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? देखिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और मैं आपको रेड से बता देता हूँ, हाईलाइट कर दिया मैंने कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। अब एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस तरह शेयरिंग होता है? एक इलेक्ट्रॉन आएगा पहले वाले एटम से और एक इलेक्ट्रॉन आएगा दूसरे वाले एटम। अगर हम ऊपर वाली एग्जाम्पल को फॉलो करें थोड़ा सा, तो आप देखें ये जो ऊपर वाली एग्जाम्पल है ये बेसिकली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की है। और इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा ना कि ये एच एच, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं और एच एच और एच के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना, हम ये भी लिख सकते हैं। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि H और H के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है। तो ये जो मैंने ऊपर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल बताई है ये बेसिकली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बताई है। क्यों बताइए? क्योंकि गौर से देखें, एक हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो दोनों ने अपने उस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया जो उनके पास अधूरा था। तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो गौर से देखें, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, दो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? वन पेयर। तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो इसलिए हम इसको कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब आते हैं हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की जानिब कि डबल कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। आप डबल कोवलेंट बॉन्ड की जरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको डेफिनेशन आपको एज इट इज बता देते हैं। हम इसकी डेफिनेशन यही होगी, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, वन की जगह आ जाएगा टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम इज कॉल्ड दी, सिंगल नहीं, अब ये क्या हो जाएगा? इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। और इसकी डिनोशन जो है वो सिंगल लाइन नहीं बल्कि इसकी डोनेशन हो जाएगी टू शॉर्ट लाइन। इसलिए मैं यहाँ सिंगल की जगह कह देता हूँ टू शॉर्ट लाइन। ठीक है। ये इसकी जो है वो डिनोशन हो गई। अब इसकी एग्जाम्पल को भी जरा फोकस करते हैं हम। इसकी एग्जाम्पल को हम इस तरह फोकस करेंगे कि आप देखें कि मैं एक डायग्राम लेता हूं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ऑक्सीजन की। ठीक है। ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया मैंने। अब मैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान शेयरिंग करने जा रहा हूं। हम जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इसके वैलेंस शेल में
6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8 होते हैं ना, तो 2 तो आ गए आपके के शेल के अंदर, ठीक है। और बाकी बचे 6, तो 6 आएंगे आपके इस तरह, 1 2 3 4 और 2 ये अधूरे रहेंगे, एक ये 5 और एक ये 6। बिल्कुल इसी तरह दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास भी यही 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह। अब इन दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये किस तरीके से अपना शेल को कंप्लीट करेंगे, ये देखें, ये एक ऑक्सीजन हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया, ये मैंने एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर दी, ठीक है। ये आपके वो वाले इलेक्ट्रॉन के पेयर हो गए जिनको शेयरिंग की जरूरत नहीं, ठीक है। इसी तरह अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जिन जिनको शेयरिंग की जरूरत थी वो अंदर आ जाएंगे। जैसे ये आ गया पहले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन और ये आ गए दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह क्या हुआ कि हमारा शेल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन चूंकि गौर से देखें शेयरिंग के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम कहते हैं कि ये डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब अगर हम आते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की जानिब, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की जो डेफिनेशन बनेगी वो डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 pair of electron between the atom is called triple covalent bond, and it is denoted by 3 short lines। अब वो 3 short lines किस तरह, हम एक लाइन का और इजाफा कर लेते हैं, ये देखें, ये हो गया 3 short lines। अब इसकी एग्जाम्पल में हम देते हैं एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ठीक है। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो के शेल में चले गए, बाकी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे जो हमारे पास वैलेंस शेल में होंगे नाइट्रोजन के, ठीक है। अब वो किस तरह होंगे, नेट SDH। अब ये देखें, ये 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ होंगे, इसको शेयरिंग की जरूरत ही नहीं है, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनको एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जरूरत है। एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास दूसरे नाइट्रोजन में भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएंगे। तो दोनों नाइट्रोजन को बेसिकली कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की जरूरत है। तो अब जब हम उनको आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएंगे, तो किस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ये देखें, ये तो वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिसको तो शेयरिंग की जरूरत ही नहीं है, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, ये 3 बकायदगी से आपके पास यहाँ शेयरिंग के लिए आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 एंड 3।
सिमिलरली यही 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के भी आएंगे। तो गौर से देखें तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। सही है। जैसे ठीक है, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आ गए। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सिंगल टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की सेकंड टाइप कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की सेकंड टाइप कोवलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर शेयरिंग होती है। अगर एक पेयर की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसको जाहिर करेंगे हम सिंगल डैश से। अगर दो पेयर की शेयरिंग हो रही है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, और इसको जाहिर करेंगे हम दो डैश से। और अगर तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ये कहलाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम जाहिर करेंगे थ्री डैश से। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, आप मुझसे पूछ